नमस्कार मित्रों। कर्क राशि वालों, शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच में। रेवती जो नक्षत्र है उसके देवता पुषान है, जो आपको नरिशमेंट करने के कारक हैं, जो आपके जीवन में फुलफिलमेंट देते हैं। आपको अगर जीवन में जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी आपको सेटिस्फेक्शन जहाँ से भी मिल सकता है, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, चाहे वो मटेरियल लेवल हो, वो सब चीज़ें देने का काम जो है वो पुषान देवता का है। और रेवती नक्षत्र के जो गृह स्वामी है वो बुध है। आपके कर्क लगन के अंदर कर्क राशि में बुध जो है 12th लॉर्ड होता है, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों पे पैसा खर्च कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, जो मटेरियल की आपको ज़रूरत है, या आप यात्राओं में भी पैसा खर्च कर सकते हैं। इस तरह का ये रेवती नक्षत्र का रिजल्ट होता है। रेवती नक्षत्र जो खुद है वो पुनर्स्थापन के लिए होता है, पुनर्जीवन के लिए होता है, रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनीथिंग, जहाँ भी ये इंडिकेट कर रहा है ये सब चीज़ों को बताता है। दोस्तों, मैं आपको इस पूरे वीडियो में 6 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस देने वाला हूँ। 6 प्रिडिक्शंस हैं, और वो 6 जो प्रिडिक्शंस हैं वो कैसे कैसे आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाएंगे वो बता रहा हूँ। प्लस लास्ट में आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी भी दूंगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे मेरा जो पहला प्रिडिक्शन है वो है शनि रेवती नक्षत्र में जब प्रवेश करेगा तो धनु नवमांस में फर्स्ट उसका प्रवेश होगा। और धनु नवमांस जो है वो 17 मई से 2 जुलाई है। ये मेरा फर्स्ट प्रिडिक्शन है। तो 17 मई से 2 जुलाई के बीच में आप क्या देखेंगे कि धनु नवमांस आप देखेंगे वो आपका 6th हाउस में है, और रेवती नक्षत्र जो है मीन राशि में आपके 9th हाउस में बैठ रहा है। और बुध का जो मूवमेंट है, बुध जो है पहले आपके 11th हाउस में बैठेगा, फिर 12th हाउस में आएगा। और बुध और शुक्र में फिलहाल शुरुआत में एक्सचेंज है, बाद में बुध शुक्र और गुरु का योग बन जाएगा। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो नए नए काम बनने का आपका योग बनता है, यानी कि आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपके जीवन में नए तरीके से आप स्टैब्लिश हो सके, नई तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। आप अपने जीवन में अच्छा टाइम जो आपका आ रहा है उसके लिए कुछ फाउंडेशन को बना सके। ये इतना शानदार टाइम आपको 17 मई से 2 जुलाई के बीच में मिल रहा है, जिसके अंदर आप जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लोगों का सहयोग मिलेगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो जॉब में है उनको प्रमोशंस मिलने का योग बनेगा, जो बिजनेस में है वो नई नई साझेदारी भी कर पाएंगे, नए नए लोगों से आप मिल पाएंगे। ये समय बहुत ही अच्छा आपका जाने वाला है। यहाँ पे कोई मुझे प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, लेकिन मेहनत बहुत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि छठा घर जो होता है वो मेहनत का होता है। तो भाग्य जब भी साथ देगा जब आप टाइम से काम करें और टाइम मैनेजमेंट को लेके चलें। शनि भाग्य भाव में बैठा है, भाग्य का जब भी परिवर्तन होगा जब आप पूरा टाइम मैनेजमेंट करें। शनि जो है टाइम का, काल का कारक होता है, इस बात को कभी नहीं भूलिए। बुध जो है आपके इंटेलिजेंस का कारक होता है। तो समय वेस्ट नहीं करना, हमें लर्निंग करनी है, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में वर्क करना है, तो आपका ये समय बहुत शानदार चला जाएगा। अब मैं सेकंड प्रिडिक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा सेकंड जो प्रिडिक्शन है, शनि मकर नवमांश में मूव करेगा 2 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में। 2 जुलाई से और 20 अगस्त का जो टाइम है, इस समय प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे कि चीजें फैल रही है। आप जो काम आपने शुरुआत की है उसका फाइनेंशियल बेनिफिट आना, उसका एक प्रभाव लोगों में, जनमानस में आपकी एक नई आइडेंटिटी बनना कि आप ये काम कर रहे हैं, लोगों तक आपकी बात पहुंचना, सोशलाइजेशन होना, नए नए लोगों से मिलना, ये आपके मकर नवमास में 2 जुलाई से 20 अगस्त, यानी इसमें जो आप बीज बोएंगे, पहले मेरी प्रिडिक्शन में फर्स्ट टाइम में, तो सेकंड वाला जो टाइम है इसमें इसका फल आएगा, फल आने का समय है ये। आपको ये समझ में आएगा कि जो जो आप काम कर रहे हैं वो कितना उसका बेनिफिट हो सकता है। जिस जिसके भी आपने बीज 17 मई से 2 जुलाई में डाले, वो 2 जुलाई से 20 अगस्त में उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि शनि वक्री हो जाएगा 27 जुलाई से। जब शनि वक्री 27 जुलाई से हो जाएगा तो 27 जुलाई से और 20 अगस्त का जो टाइम है, इस समय यात्राएं बहुत होंगी,
बहुत यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि वो जो धार्मिक यात्राएं हैं वो जरूर करें, क्योंकि धर्म से संबंधित जो काम होगा, गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान, ये आपका 27 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में होने वाला है। और इसका आपको विशेष बेनिफिट होगा, आपके जो कुलदेवी देवता पितर हैं वो बहुत राजी हो जाएंगे और आपका काम बहुत तेजी से इस समय फैलेगा। तो इस बात को आप बहुत ध्यान रखें। मांगलिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्यों में खर्चा होगा। अब मेरा जो थर्ड प्रिडिक्शन है वो धनु नवमांस का है। अब धनु नवमांस में अब यहाँ जब शनि आ रहा है वापस, तो ये वक्री होके आ रहा है, वक्री होके 20 अगस्त से लेके 9 अक्टूबर के बीच में धनु नवमांस में वापस आ रहा है। तो अगर आपने 20 अगस्त तक धार्मिक यात्राएं कर ली, तब तो आपका ये धनु नवमांस वाला जो शनि का गोचर है रेवती नक्षत्र में, ये शानदार ही जाएगा। लेकिन अगर आपने 20 अगस्त तक कोई धार्मिक कार्य, कोई उपाय, कोई पुण्य का काम अगर आपने नहीं किया है, तो फिर ये संघर्ष में ही जाएगा। आपको वाद विवाद वगैरह में आप आ सकते हैं, प्रेम संबंधों का ब्रेक हो सकता है। जो काम आपने इस समय किया 17 मई से 2 जुलाई, उस काम को रीइवैल्यूएट करना कि वो काम कितना सही है, कितना गलत है, उसमें कितनी चीज़ें हमें को नई जोड़नी है, पुरानी हटानी है, वो आप 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। उस समय आप लिए हुए डिसीजंस आपके बिजनेस को या आपके जॉब को, या अगर आप प्रोफेशनल हैं तो उसको पुनर्स्थापित करेंगे, वापस रीडेवलपमेंट होगा। तो ये टाइम भी आपका करियर फोकस ही रहेगा, लेकिन करियर में आपको वापस से ये इसको री इवैल्यूएट, है ना, दोबारा से उसको देखना पड़ेगा। ये आपका मेरा थर्ड प्रिडिक्शन है। अब मैं आ रहा हूँ फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। फोर्थ प्रिडिक्शन में ये है कि रेवती नक्षत्र का जो नक्षत्र वेद है वो मृगशिरा नक्षत्र पे है। और मृगशिरा नक्षत्र पे सूर्य 8 जून से और 22 जून के बीच में रहेगा। तो 8 जून से और 22 जून के बीच में आप संपत्ति से संबंधित जो खर्चा करना चाहते हैं, मान लीजिए नया ऑफिस बनाना चाहते हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं, कुछ संपत्ति बेच के कुछ खरीदना चाहते हैं, वो सारी महत्वपूर्ण काम इस समय आप कर पाएंगे 8 जून से और 22 जून के बीच में। संपत्ति से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स इस समय सोल्यूशन होंगे। इस समय अगर आपको कॉन्फिडेंस आपका कमजोर हो रहा हो तो सूर्य आराधना जरूर करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी रहेगा इस समय। अब मैं आ रहा हूं मेरी फिफ्थ प्रिडिक्शन की तरफ। फिफ्थ प्रिडिक्शन में आप क्या देख रहे हैं, मंगल मृगशिरा नक्षत्र में मूव करेगा 24 जुलाई से और 12 अगस्त। इसको आप नोट कर लें, 24 जुलाई से 12 अगस्त। ये टाइम में आपकी जो प्रतिष्ठा है वो चार चांद लगेगी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स जबरदस्त होंगे। यही एक ऐसा टाइम है जब आप अपने जो भी आपने काम कर रहे हैं उसका फ्रूट्स लेने का टाइम है ना। हालांकि मैंने आपको मेरी सेकंड प्रिडिक्शन में भी यही फ्रूट्स लेने का टाइम बताया, तो ये दोनों एकदम मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये मंगल जो है इसी के अंदर आ रहा है, मकर वाले टाइम पीरियड के अंदर ही, इसके अंदर ही ये आ रहा है। तो ये फ्रूट्स का टाइम है, तो इसमें आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद आप किस लोगों के साथ काम करना है, नहीं करना है, वापस से किस ढंग से काम करना है, कौन से स्टाइल से काम करना है, वो इस समय के बाद आपका चेक होगा। ये टाइम वाकई में आपका अच्छा जाएगा। अब मैं आ रहा हूं सिक्स प्रिडिक्शन, लास्ट प्रिडिक्शन जो है इस वीडियो की, वो है शुक्र जब पुष्य नक्षत्र में मूव करेगा। ये है 11 जून से और 23 जून। इसको आप नोट कर लें, 11 जून से 23 जून। पुष्य नक्षत्र जो है, रेवती नक्षत्र की लता जो है वो पुष्य नक्षत्र पे लगेगी। लता लगने का मतलब होता है किक, जो चीज हमारे जीवन में नहीं मिले, लात मारना, है ना, वो पिक्चर वाली किक नहीं। तो ये जो लता लगेगी शुक्र पुष्य नक्षत्र में, तो हमें ये ध्यान रखना है इस समय, क्योंकि ये टाइम आपका धनु का होगा। तो ये रिलेशनशिप को लेके बहुत सावधानी रखनी। स्पाउस की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सकते हैं इस समय, और कोई ना कोई कारणों से विवाद खड़ा हो सकता है, प्रेम संबंधों में भी समस्याएं आ सकती हैं। वैसे तो ये पूरा टाइम आपका कैरियर ओरिएंटेड पीरियड है, लेकिन रिलेशनशिप को लेके कम से कम 11 जून से 23 जून आप डेट नोट कर लीजिए। आपको डेट अगर याद नहीं रहती तो जून का महीना आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप शादी वगैरह करना चाहते हैं
और पवित्र बंधन में बनना चाहते हैं, तो ये टाइम शुरुआत देगा। तो 11 जून से 23 जून में हो सकता है बातें बने नहीं बने, लेकिन आप उस समय सावधान रह के बातें करें, सावधान रह के चीज़ें करें। ये समय में कोई नेगेटिव बात नहीं करें रिलेशनशिप को लेके, तो फिर आपका आने वाला जो पूरा साल है इसके बाद वो बहुत शानदार जाएगा, रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही बढ़िया चला जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे 6 प्रिडिक्शन। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। उपाय यहाँ मुझे सिर्फ 2 ही बहुत महत्वपूर्ण लग रहे हैं। पहला उपाय है जो है हनुमान जी की सेवा। आप रेगुलर वे से मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, वहाँ पे प्रसादी करें, हनुमान जी को प्रार्थना करें और डेली जो है कोई ना कोई हनुमान देवता के संबंधित कोई ना कोई पाठ करते रहें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बहुत सारे और भी पाठ हैं। आप जो इच्छा हो आप करें, जो आपको मनपसंद है वो करें, लेकिन करते रहें, उससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा जो उपाय है जो आपको करना है वो है किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना। मैं आपको इस समय बोला भी था 27 जुलाई से लेकर 20 अगस्त में आप जरूर जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय किया हुआ स्नान पूरे साल आपको हेल्प करेगा, क्योंकि पितरों का भी यहाँ पे मामला चल रहा है। पितरों के लिए मेरा एक वीडियो है पुराना, कालसर्प का एक वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो कर्क राशि में है, तो वहाँ भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है, वो उसी से मैच करता हुआ ये टाइम चलेगा। तो आपको पवित्र स्थान में रेगुलर मतलब उस पीरियड में आप जाएं और स्नान करें और देवताओं को जो है प्रार्थनाएं लगाएं। तीसरा जो उपाय है रेगुलर वे से भगवान शिव को अभिषेक करें, इससे भी आपको विशेष फायदा होगा। देखिए शनि जब रेवती नक्षत्र में है और बुध जो है 12th लॉर्ड है, तो उपाय अगर हम करते चले जाएंगे और काम भी करते चले जाएंगे तो अड़चने बिल्कुल कम हो जाएंगी। नहीं तो अड़चनों के साथ काम होगा, काम तो होगा लेकिन अड़चने भी रहेंगी। उपाय करने से अड़चने बिल्कुल कम हो जाएगी, काम एकदम सुपर फ्लो स्मूथ चलेगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि वालों का शनि का रेवती नक्षत्र का मैंने आपको पूरा भविष्य फल बताया है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी संशय है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस पूरा समय आपका शानदार जाए, करियर आपकी उन्नति हो, ऐसे मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नमस्कार।